आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अपने अपने हिसाब से सबने मार्गदर्शन देने की कोशिश की, तो उसमें एक संत ने कहा, चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दो। चलो चलो सब कह देते हैं, वहां तक पहुंचता कोई कोई है। हरि बोल। ये बड़ी दुर्गम घाटियां हैं, ये ज्यादातर ऐसे ही है, सब छोड़ छाड़ के भी आते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आए थे हरि भजन को, उड़न लगे कपास। हरि बोल। जिनको आवश्यकता है उनके पास खाने को नहीं है, और जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए वो महल खड़े करते जा रहे हैं। और लोगों की धारणा भी ऐसी बन गई है, कई बार तो लोग आश्चर्य करते हैं, हरि चैतन्य जी ऐसे रहते होंगे। अब पीछे गढ़ी में जो लोग आए, रामनगर में आए, देख करके हैं 10 बाई 10 के कमरे में, और ना कोई कूलर है, ना कोई एसी है, ना कोई वो है, और ये संत तो कहां से कहां, इतने बड़े संत और ऐसे। हरि बोल। उनके लिए एक अजूबा है हरि चैतन्य। जिनको आवश्यकता है आज उनके पास नहीं, और जिनको अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी चाहिए वो बटोरते जा रहे हैं। जिन्होंने कभी नहीं मरना था, लोगों को भी मृत्यु के भय से मुक्त कराना था, लेकिन ये शरीर का जब अंत होता है तो कुंटलो कुंटलो तो सोना चांदी निकलता। हरि बोल। जो दुनिया को उपदेश दे रहे थे, मोह माया त्यागो। हरि बोल। जोर से बोलो। हरि बोल। ये कथनी के और करनी के अंतर ने ही तो हमारे उपदेशों को निष्प्रभावी बना दिया है। वरना इतनी कथाएं हों, इतने प्रवचन हों, इतने यज्ञ हों, इतने धार्मिक अनुष्ठान हो, और समाज वहीं का वहीं। जब वो विपरीत स्थितियां देखता है, कथनी और करनी में अंतर देखता है, क्या प्रभाव पड़ेगा उसमें। हमसे कहते हैं लालच मत करो, खुद जरा जरा लालच के पीछे मरने मारने को तैयार है। हरि बोल। हमसे कहते हैं भेदभाव मत करो, और खुद गरीब अमीर छोटा बड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भेदभाव करे। क्या सिखाएगा वो? याद रखना, बच्चों को मां बाप सिखाना चाहे, विद्यार्थियों को शिक्षक सिखाना चाहे, गुरु शिष्य को सिखाना चाहे, संत समाज को सिखाना चाहे, भगवान इस दुनिया को सिखाना चाहे, जो सिखाना चाहता है अपने आचरण में उतार करके सिखाएगा तो प्रभाव पड़ेगा। नहीं पड़ेगा पढ़ना। तो उसने कहा कि बड़ा मुश्किल है इन दो दुर्गम घाटियों को पार करना, कोई मजाक नहीं है। एक संत और बैठे थे, उन्हें करना है भाई नहीं, क्षमा चाहता हूं, कंचन तजना सहज है। राजपाट भी लोगों ने छोड़े हैं, मुश्किल नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। त्रिया के नेह को भी बहुतों ने त्यागा है। कितने उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। सब कुछ त्याग करके भी मान बड़ाई और ईर्षा को वो भी नहीं त्याग पाए। हरि बोल। सब छोड़ खार के। तभी तो मैं कहा करता हूं, सब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सबकी आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता है। बस तुम जहां हो वहीं रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान समय के लिए, परिस्थितियों के लिए वो प्रासंगिक भी नहीं है। आज ये हमारी बेटियां एक तारा लेकर के जहां कहां घूमती रहें, हरि बोल, नहीं प्रासंगिक, कोई आवश्यकता नहीं है। लोग छोड़ करके जंगल में चले जाएं, हिमालय के चोटी पर चले जाएं, अरे सब छोड़ जाओगे, लेकिन मन को छोड़ के कहां जाओगे?
यहां रह करके भी अगर मन को राइट डायरेक्शन दे दी, सही दिशा दे दी, यहां भी सुखी हो गए, और वहां रह करके भी अगर मन को राइट डायरेक्शन न दी, वहां रह करके भी सुखी नहीं रह सकते। तभी महापुरुषों ने कहा था, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पाया। सुख तो विचार में है, जग से कोई भाग ले चाहे पर मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाया। सबको छोड़ के हिमालय की चोटी पर भी चला गया, लेकिन मन तो वहां भी साथ है, और मन में अगर विकृतियां हैं, मन में कलुषता है, मन में गंदगी है, वो भी साथ लेके गया। वहां जाकर के भी शांति मिलने वाली नहीं है, वहां जाकर के भी जलता रहेगा, वहां जाकर के भी कुड़ता रहेगा। तो इतने बड़े तपस्वी के मन में भी ईर्ष्या आ गई। संत ज्ञानेश्वर 12 वर्ष की उम्र में इतना प्रचार होने लगा। संत ज्ञानेश्वर के उस प्रचार को देख करके, लोगों के मन में प्यार को देख करके, चांगदेव जिसकी हजारों वर्ष की आयु है, बड़ी ईर्ष्या हुई, नीचा दिखाने का भाव आ गया मन में। तो कहते हैं कि पत्र लिखा कि पत्र लिखने की सोची कि देखता हूं बड़ा बनता है, जवाब देके दिखाई। अभी पता लग जाएगा कितना ज्ञान है, लेकिन पत्र लिखें तो संबोधन क्या करें, क्या संबोधन करें? जरा सा कल का छोकरा है, जरा सा बच्चा, इसको परम आदरणीय तो मैं कह नहीं सकता। और इतना ज्ञान है इसको कि दुनिया इसके चरणों में झुक रही है, इसको बेटा कह करके नहीं लिख सकता। हरि बोल, क्या लिखूं? ये अंदर में जो द्वंद्व चल रहा था, दुविधात्मक स्थिति थी, उस चक्कर में कुछ भी नहीं लिख पाए और पूरा कागज ही दूत के हाथ भेज दिया। संत ज्ञानेश्वर के पास कहते हैं वो कोरा कागज गया, चांगदेव जी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि उत्तर लेकर के आना। संत ज्ञानेश्वर ने देखा इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ताड़ने वाले कयामत की नजर रख लेते हैं, लिफाफा देख के मजबूर भांप लेते हैं इसमें क्या लिखा है। हरि बोल, बिना पढ़े भी सब पढ़ लेते हैं, उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। देख लिया कि ओ हो ये चक्कर है। संत ज्ञानेश्वर एक पत्र लिखते हैं, उत्तर में बिना लिखे पत्र के, चांगदेव जी आपको प्रणाम, आपकी तपस्या को भी प्रणाम। आपने पत्र भेजा है और उसका उत्तर चाहा है, तो पत्र में कुछ लिखा नहीं था। उसे देख करके लगता है कि आपने तपस्या तो बहुत की, उम्र भी आपकी बहुत है, लेकिन जीवन आपका इस कोरे कागज की तरह है, पाया कुछ भी नहीं है। आग लग गई, आग। शोले भड़कने लगे। अभी देखता हूं इसको, बदले की भावना मन में आ गई और इसे बदला देकर के दिखाऊंगा। तो कहते हैं अपनी तपस्या के बल पर शेर की सवारी करते हैं और सांप का हंटर लेकर के आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते हैं। हरि बोल, ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, कहते हैं ऐसे। और मैं कभी भी शंका नहीं करता हूं, मुझे तो जहां से जो लेना है वो ले लेता हूं बस। हरि बोल, सार सार को गए रहो थोथा दे। अब इसमें बहस करें, ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे, इससे अच्छा है जो मिलता है वो ले लो। हरि बोल। आकाश मार्ग से उड़ते हुए, शेर पर सवारी करते हुए, सांप का हंटर और गुस्से में तमतमाए हुए चांगदेव कहते हैं आते हैं। पता लगते ही सारे जो लोग थे वो बड़े घबरा गए, चांगदेव के बारे में सब जानते थे और घबराए हुए सीधे जैसे पता लगा कि संत ज्ञानेश्वर के ऊपर गुस्सा करके आ रहे हैं, उनको सतर्क करने के लिए दौड़ते हैं। तो कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर एक दीवार पर बैठ करके गन्ना चूस रहे थे, बाल एक गन्ना चूस रहे थे। लोग आए, भागो, महाराज यहां से भागिए, महाराज क्या हो गया? वो चांगदेव है ना, बड़े गुस्से में आ रहे हैं महाराज, पता नहीं कुछ हो ना जाए। वो शेर पर सवार होकर के, सांप का हंटर लेकर के आकाश मार्ग से उड़ते हुए आ रहे हैं महाराज, बड़े गुस्से में हैं।
संत ज्ञानेश्वर बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, घबराओ मत। दीवार से कहते हैं, दीवार इतना बड़ा तपस्वी आ रहा है, चलो स्वागत करते हैं। कहते हैं दीवार ही चल दी है स्वागत के लिए। अभी थोड़ा ही चले, इतनी देर में चांगदेव आए और वो क्या देखता है कि मैंने तो सजीवों पर नियंत्रण किया है, चाहे वो शेर हो चाहे वो सांप हो, लेकिन इसने तो निर्जीव पत्थरों पर नियंत्रण किया हुआ है। और ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है, आकर के चरणों में गिर गए, नतमस्तक हो गए, जिसका निर्जीव दीवार पर भी इतना नियंत्रण हो सकता है, वो कौन होगा? हरि बोल। पहले ईगो खत्म हो, आई, फिर चाहना खत्म हो, वन, बाकी तो फिर पीस ही पीस है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। हरि बोल, जोर से बोलो। इसका महत्व नहीं कि आपकी आयु क्या है, इसका महत्व नहीं है कि आप किस कुल में पैदा हुए हैं, इसका भी महत्व नहीं है कि आपको कितना ज्ञान है। ज्ञान का भी अपना महत्व, लेकिन इसका इतना महत्व नहीं है। आप किन लोगों के बीच रहते हैं यह भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है, संगति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपका जीवन, आपका आचरण, आपकी सोच, आपके कर्मों की दिशा कैसी है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों को देख करके हमें प्रेरणा लेनी है, अपने जीवन को उस तरह का बनाने की कोशिश करनी है हमें। और परमात्मा का नाम लेकर के जब हम कोशिश करते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहने से कुछ नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। सद प्रयास आपका हो, उसका नाम लेकर के हो, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के हो, तो सफलता अवश्य कदम चूमती है, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो। और देखिए, जब भगवान शिव के समझाने पर ये काकभूषुंडी के आश्रम में जाते हैं, तो आपने रामायण में पढ़ा होगा, काकभूषुंडी जब चरणों में निवेदन करने पर पूछते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं। ये बड़प्पन होता है। आदमी का बड़प्पन इसमें नहीं कि अहंकार करे, आदमी का बड़प्पन तो विनम्रता से, सादगी से, सहजता से, सुगमता से, सरलता से झलकता है। वो व्यक्ति बड़प्पन के काम करता है, लेकिन अपने आप को बड़ा समझता नहीं है, इसलिए बड़ा है। कई बार तो देख के लगेगा नहीं कि इतना महान व्यक्तित्व हो सकता है हमारे सामने, उसकी सरलता को देख करके, उसकी सादगी को देख करके, उसकी सहजता को देख करके, उसकी सुगमता को देख करके। हरि बोल। परमात्मा के प्रति भी जो शंकाएं लोगों के, बड़े बड़े लोगों के मन में आई, किस लिए आई? सरलता देखी, सादगी देखी, ये भगवान हो। वो अपने आप को कुछ समझता नहीं है, उस स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, समझता तो उसी को है बस। कुछ भी हो जाए, सो सब तब प्रताप रघुराय, नाथ न कछु मोरी प्रभुता। मेरी प्रभुता नहीं है, ये सब आपका प्रताप है। ये जो कुछ अच्छा हुआ है मुझसे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो खुद का नहीं है, पर मेरा तो नाम हो रहा है। करते हो तुम का नहीं है, मेरा नाम हो रहा है। तो आप देखिए, ऐसे लोग जब जहां रहते हैं, वहां वातावरण अपने आप एक अलग ही बनने लगता है। यहां पर अभी कला हो, कलेश हो, अशांति हो, वातावरण अलग बनेगा। और प्यार ही प्यार हो, वातावरण अलग बनेगा। देखो इसे क्यों लोग इतनी जंगल में आते हैं, क्यों? इस 10 दिन के अंदर मेरे शायद लाखों की संख्या हो जाती है दिन भर आने जाने वालों की। आखिर क्यों आते हैं इतनी दूर? याद करिए, वहां लाखों की भीड़ में भी मैंने यही प्रश्न किया था ना,
सारे विश्व के लोगों से लाइव टेलीकास्ट में क्या प्रश्न किया था मैंने? इतनी दूर गांव में आप लाखों लोग आए हो, कई लाख की संख्या हुई थी 4 दिन के अंदर, क्यों आए हो? मैं योगा सिखाता हूं। क्या उत्तर आया था बोलो? सिखाता हूं। आजकल जिसे लोग, मैं योग तो सिखाता हूं, लेकिन आसन प्राणायाम सिखाता हूं कोई? बोलो ना। कोई दवा दारू करता हूं, इलाज विलाज करता हूं कोई? किसी की जन्म पत्री देखी मैंने कभी? कोई झाड़ पूछ करता हूं कि छल लग गया और भूत प्रेत लग गया उसको हटाता हूं कभी? हरि बोल। कोई पैसा बांट रहा हूं, कोई सामान बांट रहा हूं यहां पे? काय के लिए आ रहे हैं लोग? इतनी दूर दूर से चल चल के आ रहे हैं, क्यों? कितने कष्ट उठा करके आ रहे हैं, क्यों? और यहां आकर के जो इतनी सुख सुविधाओं में रहने वाले हैं वो कह रहे बड़ी शांति मिल रही है महाराज जी, बड़ी शांति मिल रही है। आखिर क्या है यहां पे? दिव्येश्वर महादेव तो हैं ही, और उस दिव्यता को अपनाते हुए, पवित्रता को अपनाते हुए, प्रेम और सद्भाव की भावना रखते हुए अगर आप निवास करेंगे ना, वातावरण ही अलग निर्माण हो जाएगा। किसी को भी आकर के शांति मिलेगी वहां पर। हरि बोल। जोर से बोलो ना। तो क्या कहा था गरुड़ ने जब कागभूषुंडी ने पूछा कि आप आए क्यों हैं महाराज? आप पक्षियों के राजा हैं और मैं एक चंडाल पक्षी। ये देखिए विनम्रता के शब्द। इतनी महानता होगी कि भगवान शिव कह रहे हैं जाओ उनके चरणों में जाकर के तुम सत्संग सुनो, तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। क्या होगा कागभूषुंडी सोचिए। स्वयं भगवान शिव उसको सुनने के लिए जाते हैं, उसके आश्रम की प्रशंसा करते हैं। आजकल का वैभवशाली आश्रम नहीं, वहां पर पर्वतों की इतनी सुंदर छटा है, वहां वृक्षों की इतनी सुंदर छटा है। आप देखिए वहां पर सारा वर्णन मिलता है, प्राकृतिक बात। और आजकल तो आश्रम जाति देखकर आश्रम बढ़ रहा वैभव है, बस है त्याग कम, वो पलायन है रहा सद्भाव का। हरि बोल। तो ऐसे आश्रम में आकर के जैसे ही कागभूषुंडी पूछते हैं कि महाराज आप तो पक्षियों के राजा हैं, आप इतने व्याकुल यहां क्यों आए हैं बताइए ना। तो क्या कहा था गरुड़ ने? बोलिए। रामायण यदि पढ़ते हैं आप, क्या कहा था गरुड़ ने? मैं किस लिए आया हूं? हरि बोल। कहा ही नहीं कुछ। उत्तर आता है कि प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह सब भाग। हरि बोल। पक्षियों का राजा, चंडाल पक्षी समझे जाने वाले कागभूषुंडी से कह रहा है प्रभु, जिससे सुनना चाहते हो, जिससे सीखना चाहते हो, जब तक इतना सम्मान का भाव नहीं आएगा तब तक नहीं सीख पाओगे। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह सब भाग। हे स्वामी, मैं जिस लिए आया वो तो हो गया सर। अब तो जो कुछ मिलेगा वो बोनस है। पता नहीं आपके आश्रम में प्रवेश करते ही मुझे बड़ी शांति का अनुभव हुआ है। मैं बड़ा अशांत था, मेरे मन में अनेक तरह की कल्पनाएं थी, जल्पनाएं थी, सब समाप्त हो गई हैं प्रभु। मोर मोह सब भाग। मेरा जितना मोह था, अज्ञान था, भ्रम था, वो तो अपने आप ही खत्म हो गया। क्या बताऊं मैं काहे के लिए आया? हरि बोल। इसलिए मैं लोगों से कहा करता हूं, इन पवित्र स्थलों की पवित्रता को बरकरार रखा करो, वहां की मर्यादाओं को बरकरार रखा करो, वहां के वातावरण को बरकरार रखा करो। तुमको नहीं कितनों को आके शांति मिलेगी। ऐसा ना हो कि तुम भी अशांत हो जाओ और भी आने वाले अशांत हो जाए। कुछ ऐसा मत करना। मदद करें। मैं एक जगह पर गया तो पवित्र गुरुद्वारे में मैं भी नमन करने गया। तो
एक माता जी अंदर भजन गा रही थी, बड़ा अच्छा लगा। मैं भी 2 मिनट रुक गया। लोग तो सम्मान कर रहे थे, वो सरोपा वगैरह भेंट कर रहे थे, कृपाण वगैरह भेंट कर रहे थे। वो अपना अपना जो उनका सम्मान का एक तरीका था। बड़ी प्यारी आवाज थी, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं 2 मिनट रुक गया। बड़ा प्यारा शब्द गा रही थी वो, बड़ा प्यारा। उच्चा दर बाबे नानक दा, सबका सम्मान करना है। बोलो जरा, बोलो। उच्चा दर बाबे नानक दा, मैं शोभा सुन के आई, उच्चा दर बाबे नानक दा, मैं शोभा सुन के आई, उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर। बड़ा प्यारा लग रहा था, इतनी प्यारी आवाज। 1 मिनट रुका। अच्छा, उसके बाद में फिर लोग और मिलने लग गए। हम आपको टीवी में देखते हैं, ये है, सारे उसमें लग गए। मैं बाहर आने में मेरे को थोड़ी देर हो गई। वो माता जी पहले निकल गए, लेकिन मैं जब बाहर आया और दृश्य देखा तो बड़ी शर्म आई। वो माता जी इतनी अशांति कर रही थी, इतना झगड़ा कर रही थी। अरे बोल रहा है, मेरे को पास में जाना पड़ा। मैंने कहा माता जी आपको प्रणाम करता हूं, अभी आप बोल रही थी शोभा सुन के आई, मैं शोभा सुन के आई हूं इस द्वार पर, तो इसकी शोभा को घटाने की कोशिश मत करो, इसको बढ़ाने की कोशिश करो। तुम इसकी शोभा को बढ़ाने की कोशिश करो, इसके सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करो, उसकी मर्यादा को बढ़ाने की कोशिश करो, उसकी पवित्रता को बढ़ाने की कोशिश करो। कुछ ऐसा मत करो कि तुम भी अशांत हो जाओ और भी लोग अशांत हो जाए। मजा तब है तुम्हें भी शांति मिले, औरों को भी शांति मिले। यहां अंदर अगर शांत नहीं है तो यहां की भी शांति नहीं मिलेगी, इतना याद रखना। हिमालय की चोटी पर जाकर के भी शांति नहीं मिलेगी, जंगलों में जाकर के भी, गुफाओं में जाकर के भी शांति मिलने वाले नहीं। अंदर अंदर कुड़ते रहोगे, जलते रहोगे। शांति तो अंतर मन में है, लेकिन खो गई है। ऐसी जगह जाकर के उजागर हो जाती है। बस जो अंतर मन की शांति है वो बाहर आने लगती है, ये उसमें सहायक हो जाता है। हमारे अंतर मन की शांति को उजागर करने में संतों का दर, महापुरुषों का दर, गुरुजनों का दर, पवित्र स्थलों पर जाकर के, तीर्थ स्थलों पर जाकर के सहायता मिलती है हमारे अंतर मन की उस खोई हुई शांति को फिर से पाने में। मजा तब है जब आने वाला गरुड़ की तरह कह उठे, प्रभु तब आश्रम आए। बोलो ना, मोर मोह सब भाग। आपके आश्रम में आकर के मेरा मोह तो खत्म हो गया है। मेरा अज्ञान, मोह तात्पर्य अज्ञान, मोह का तात्पर्य भ्रम, मोह का तात्पर्य आसक्ति। बड़ी शांति मिली है मुझे। अब सत्संग सुनकर के जो मार्गदर्शन मिलेगा उसे भी अपना लो तो ये शांति हमेशा के लिए रहेगी। आप सोचिए, जिस कागभूषुंडी की प्रशंसा भगवान शिव करते हो, वो कैसे, जिस कागभूषुंडी की प्रशंसा बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि करते हैं और आकर के कथा सुनते हैं, बुजुर्ग क्या बात है। जिस कागभूषुंडी की कथा पक्षियों का राजा सुनने आता है, चरणों में निवेदन करता है, स्वामी स्वामी कहकर के, प्रभु प्रभु कहकर के, क्या बात है। जिस कागभूषुंडी को परमात्मा श्री राम स्वयं कृपा करके आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपा करके अनंत वरदान देने के बाद भी कहते हैं अभी अधूरा है, मांगना मांगना मांगना। कितने वरदान दिए, कितने, मांग कागभूषुंडी मांग वर, अति प्रसन्न मोहि जान। दुनिया को तो तुम खुश नहीं कर पाए, दुनिया के मालिक को क्या कर पाओगे।
भगवान कहते हैं मुझे अति प्रसन्न जान, प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न हूं तेरे जीवन को देख करके, तेरे आचरण को देख करके, तेरी सोच को देख करके। सारी दुनिया को तो तुम खुश कर भी नहीं पाओगे कभी भी। अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से करो, यहां तक ठीक है, बाकी इतना याद रखना अगर वो खुश हो गया तो सब कुछ है, और वही खुश नहीं है तो फिर इसको अपना बनाने की, इसको अपना बनाने की, उसको अपना बनाने की, उसको अपना बनाने की सोचा, ये कब पराये हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और जो सचमुच अपना था, उससे दूर होते चले गए, पास रह करके भी बहुत दूर है। हरि हरि, इतने करीब वो है लेकिन हम बहुत दूर हैं वैसे, पास रहते हुए बहुत दूर है। इतने करीब तो कोई नहीं हो सकता जितना वो हमारे करीब है। उससे दूर होते गए और इनके करीब आते गए, फिर परिणाम में दुख, व्यथा, रोना धोना, शोक, हरि बोलना, जोर से बोल रहा है, यही रह जाता है, बाकी फिर और कुछ नहीं रह जाता है। जीवन वो धन्य है। ये प्रसन्न तो ये आप बताओ, भगवान से सब खुश नहीं है, तुमसे क्या होंगे? क्या हमने इतना अच्छा वगैरह, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। कितने लोग कहते मिल जाएंगे, भगवान सबको खुश नहीं कर पाए। भगवान की विभूतियां सबको खुश कर पाई। ये सूर्य भगवान सबके कल्याण के लिए उदय होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है उल्लू खुश होता है। बोलो ना, जोर से बोलो। आलसी आदमी दिन निकला है, रात रहती तो कितना अच्छा लगता है उसका। भोगी विलासी को सूर्य का उदय होना नहीं अच्छा लगता है, चोर को सूर्य का उदय होना अच्छा। कमल तो खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पर कमल नहीं मुरझा जाती है, नहीं खुश होती कभी। भगवान सूर्य जो प्रत्यक्ष भगवान है हमारे सामने, सबको खुश नहीं कर सकते। अभी बादल आ जाए काले काले, क्या सब खुश हो जाएंगे? जिसके यहां प्रोग्राम है, भगवान ये क्या होगा? जिसका लेंटर पड़ने वाला मकान है, भगवान ये क्या हो रहा है? खुश होएगा? जिसकी फसल पकी खड़ी है, खुश होगा कभी? जिसकी फसल कटी हुई पड़ी है, खुश होगा कभी? कितने दिवाली का समय करीब आ रहा है और कुमार भाई ने इतने सारे बर्तन बना लिए हैं, अब अमा लगाया है, अभी आग लगाई है, बादल आ गया। इतनी लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। वो काले काले घनश्याम को देख करके कितने खुश होते हैं। अपने स्वार्थ से कुछ लोग खुश होते हैं, जिनको गर्मी लग रही, आहा अच्छा हो जाएगा, थोड़ी बारिश हो जाए तो थोड़ी शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। जिनकी फसल के लिए पानी की आवश्यकता है और डीजल बहुत महंगा हो गया, अरे बोल अच्छा यार भगवान अच्छी बारिश हो जाए, जरा धान में पानी लग जाएगा, गन्ने में पानी लग जाएगा, अरे बोल जोर से बोलो। निस्वार्थ भाव से तो एक ही खुश होता है, मोर। काले काले बादल देखे नाचना शुरू कर देता, इतना खुश होता है बता नहीं सकते। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो बारिश ना हो, काले काले घनश्याम देखे और नाचना शुरू कर। उसका मन मयूर नाचने लगता है। निस्वार्थ भाव से घनश्याम को देख करके अगर कोई खुश होता है तो मोर। अब ऐसे लोगों को सिरोधारी क्यों ना करे मेरा कन्हैया भी, इसलिए उस मोर के पंख को धारण करता है अपने सिर पर। ऐसे लोग तो मेरे सिर पर हैं, बताइए, जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होने वाले। अपने अपने स्वार्थ और उसे जब आड़े आता है तो कोई भगवान आकर के खुश नहीं कर पाए सबको भाई। परमात्मा की विभूतियां सबको खुश नहीं कर पाई, संत महापुरुष खुश कर पाए। इसी बीच में कितने महापुरुषों को देखो, कैसे कैसे कष्ट उठाए उन्होंने, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कैसे कैसे कष्ट उठाए, यातनाएं सही हैं। सबको खुश कर दिया होता तो सब उनकी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे होते, पूजा कर रहे होते, सम्मान कर रहे होते। कितने तो उनकी जान के दुश्मन बन गए। सबको खुश नहीं कर पाए। एक व्यक्ति एक साथ सारी दुनिया को खुश कर पाएगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं, अगर वो खुश है तो सब खुश है बस।
वो भजन की पंक्ति मुझे याद आती, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे। हरि बोल। हरि चैतन्य अगर दुनिया को खुश करने में लगा रहता, पता नहीं 10 भी परिवार के लोग खुश होते कि ना खुश होते। आज दुनिया झूम उठती है जब हरि चैतन्य कहीं पहुंचता है, लाखों लाखों लोग झूम उठते हैं। काहे के लिए? क्योंकि मैंने इनको खुश करने की नहीं, उसको खुश करने की सोची है। हरि बोल। साथ में तुम्हें भी खुशी मिल जाए, बड़ी अच्छी बात है। पर हमें उसको खुश करने की नहीं है, ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो, उस चक्कर में ना उसको खुश कर पाते ना, ये तो हो ही नहीं सकते। हरि बोल। अभी 1000 खुशियां दे दो इनको, 1000 इनके मन के अनुसार कर लो, एक बार आपने मन के अनुसार सब किया धराया बेकार, सब किया धराया बेकार। सारी जिंदगी आपने इन पर लगा दी, लेकिन एक दिन आपने इनके मन के अनुकूल नहीं किया, सब जिंदगी का किया कराया आपका मिट्टी में डाल देंगे। एक सारी जिंदगी का किया कराया। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस कूना। ऐसो को उदार जग माही जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध शबरी कहूं। और वो भी कछु न बहुत जिए जानी, ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी, रावण शिव पहलीनी, सोई संपदा विभीषण कहूं, अति सकुच सहित हरि दीनी। ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करही कृपा निधि तेरो, को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। कहां मिलेगा ऐसा? सारी जिंदगी भी लगा देना, पर इनको खुश कर पाओगे? धोखे में रहोगे, धोखे में। ये सब जानने के बाद भी ऐसा नहीं कि कर्तव्य से विमुख, अपनी अपनी ड्यूटियों का पालन करना पूरा, अपनी अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करो, लेकिन दिल में समझ लेना कि तुम सबको खुश कर पाओगे। जरा देर में, जरा देर में, जरा देर में, जरा देर में, और पता नहीं क्या हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कैसा जीवन होगा जिससे भगवान कह रहे हैं, कागब शुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान। प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न होगा तुझसे। अनमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल गुण खान। ये सब दिया तेरे को, जा जो मांगना चाहे मांग ले। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण जो जगनाना, आज देव सब संसेना। मांग जो तो ही भाव मन। ये सब तो मैंने तेरे को दे दिया, लेकिन अब तेरे मन को कुछ अच्छा लगे तो वो भी मांग ले। हरि बोल। पहले हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है या यूं भी वाह वाह है।
पहले हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जीता रखे तू हमको या धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। तेरी रजा में राजी रहेंगे, मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवान उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। सुनो ना सुनो यह है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने आपके अनुसार बनना है, आपको अपने अनुसार नहीं बनाना मुझे। हरि बोल। मैं आपके अनुसार अपना जीवन बना सकूं, इतनी कृपा मुझ पर करना। मैं आपको अपने अनुसार ढालूं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मेरे लिए खाली आप ही आप हो और कोई दूसरा ना हो, लेकिन आपके लिए खाली मैं ही हूं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा दूसरा कोई नहीं है तेरे अलावा, ये तो ठीक है, लेकिन तेरे लिए मेरे अलावा कोई और नहीं, ये तो मूर्खता ही होगी। और क्या है? हे गुरु महाराज मेरे लिए आप ही हैं, और कौन है अपना? यहां तक तो ठीक है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं ही कहा करता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन इसके लिए मैं कहूंगा हाउ कैन बी पॉसिबल। उसके तो सारे हैं ना। ए मेरे परमात्मा, मेरा तू सर्वस्व है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन तेरा कोई और नहीं है, यहां तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हरि बोल। तू पहले उसकी मर्जी के अनुसार जी, फिर वो कहेगा मांग ले जो तेरी मर्जी हो। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद आके ये पूछे बचा तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। यही तो है वरदान का रहस्य, और रहस्य क्या है? हर एक से तो नहीं कहेगा ना ऐसा जीवन बनाए भगवान खुश हो जाए, वो कहेगा मांग, क्या मांगना चाहता है मांग ले। सारी सिद्धियां तेरे को दी, सारी रिद्धियां तेरे को दी, मोक्ष दिया जो सारे गुणों की खान है, ज्ञान दिया, विवेक दिया, वैराग्य दिया, और मुनि दुर्लभ जो जगना जो इतनी दुर्लभ है मुनियों के लिए, वो सब कुछ तेरे को दिया। आज देऊं सब संशय नहीं, मांग जो तो ही भाव मन माई। ये सब कुछ तो दे दिया, अब तू मांग। रह क्या गया भाई? हरि बोल। लेकिन समझदार कहता है अभी कुछ रह गया है। हरि बोल। कुछ रह गया है। ये सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसा है जो खटक रहा है, वो तो आपने कहा ही नहीं। अरे सब कुछ आपने दे दिया, पर अपने को अगर दूर कर दिया तो सब पाकर के भी बेकार है। और तू मिल गया और कुछ ना मिला तो चलेगा, बस तू मिल जाए। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, हाथ ऊपर कर। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, अब तुमको ही देखना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे क्या चाहता हूं।
हरि पूछो मुझसे। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। मैं पूरा नहीं सुना रहा क्योंकि प्रसंग जो हमारा चल रहा है जिसे अब निरंतर आगे बढ़ाना है, चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या रह गया है। भगवान कहते हैं ये भी तेरे को दिया, रिद्धियां दी, सिद्धियां दी, ज्ञान दिया, वैराग्य दिया, विवेक दिया, मुनियों को भी जो दुर्लभ है वो सब कुछ तेरे को दिया। अब तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है। कमाल, ऐसा क्या है जो शेष रह गया इतना कुछ पाने के बाद भी बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। जो मैं कहा करता था ना, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा, महाराज जी आपने कभी भगवान जी से मांगा? बहुत पहले की बात। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं हमें भी कहीं मांगने की, हम तो आपसे ही मांगते हैं बस। हरि बोल। पहले की बात बता रहा हूं मैं। किस दिन एक बच्चे ने कहा मुझसे, महाराज जी आपने कभी मांगा भगवान जी से? मैंने कहा पहले मांगा नहीं, क्योंकि पता था ये बताया गया कि मांगना बुरी चीज होती है, मांगने वाला भिखारी होता है। मैंने नहीं मांगा। फिर एक समय आया, मुझे समझ आई कि माता पिता से अगर बच्चा मांगे तो उसे भिखारी नहीं कहते, मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे तो भिखारी। पति पत्नी एक दूसरे से मांगे तो, भाई से भाई मांगे तो, मित्र से मित्र मांगे तो, ऐसे ही गुरु से अगर शिष्य मांगे, भगवान से भक्त मांगे तो मांगने वाले को भिखारी कहते होंगे। लेकिन वो भिखारी नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमेव मातास्य पिता तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम। तो हमारा सर्वस्व है। अगर मांग भी लेंगे तो भिखारी नहीं है। फिर तो मांगा होगा महाराज जी। मैंने कहा फिर मांगने की जरूरत ही नहीं रही, नहीं मांगा। फिर उस जमाने में मैंने कहा था, मेरा देवता मगन है, मेरी अर्चना से पहले मुझे मिल गया है सब कुछ, मेरी याचना से पहले। बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है। अरे बोल, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। और तू भी ऐसा जीवन बना, बिना मांगे ही तुझे सब कुछ मिल। झोली खाली नहीं रहेगी, भर जाएगी तेरी। अरे बोल। कई बार सब कुछ मांग करके भी झोली खाली रह जाती है। हरि बोल। और कई बार बिना मांगे ही झोली छोटी पड़ जाती है, भरने के लिए जगह नहीं बचती है। हरि बोल। ऐसे भर जाती है। परमात्मा की कृपा से सबकी झोली खुशियों से भर जाए, श्रद्धा से भर जाए, प्रेम से भर जाए, भक्ति से भर जाए। ऐसा जीवन बने कि भगवान कहे, दुनिया कहे ना कहे, इस दुनिया को खुश कर पाओ ना कर पाओ, अपनी ड्यूटी करते रहना, लेकिन वो कहे कि मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। घबराने की आवश्यकता है। मेरा गुरु कहे, मेरा परमात्मा कहे मुझसे, वो कृपा करके खुद कहे, जा ये दिया तेरे को, ये दिया, ये दिया, और फिर कहे मांग ले और जो मांगना चाहे। और फिर मैं कहूं मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन मूर्खता कर सकता है कि मांग लो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, इतनी अक्षोणी सेना है, और एक तरफ निहत्था मैं हूं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन कह सकता है युद्ध भूमि में शस्त्र की आवश्यकता है, सेना की आवश्यकता है, सेना दे दे मुझे तो बस, अस्त्र शस्त्र दे दे, निहत्था तेरा मैं क्या करूंगा। पांडव नहीं कह सकते, वो कहते हैं सब कुछ इसको दे दे, बस तू हमारे साथ रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे बोल। तभी तो उनका बाल बांका नहीं हो पाया। जहां भगवान है वो जिसका रखवाला है। कौरव 100 है और इतनी सेना है, और पांडव खाली 5, फिर भी नहीं आई आंच। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि साथ कौन है? हरि बोल। तो सब कुछ देने के बाद भी भगवान कहते हैं मांग ले। कहा गुरुशुंडी इतना सब पाने के बाद भी क्या मांगना शेष रहता है? और क्या कहता है शेष? कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल।
हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय। हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के। सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के। सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। येन माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थिरशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।
ओ तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो। हे तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी। अवगुण मोसों विसरत नाही, अवगुण मोसों विसरत नाही, पल छिन घरी घरी, पल छिन घरी घरी, अवगुण मोसों विसरत नाही, अवगुण मोसों पल छिन घरी घरी, पल छिन घरी घरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी। सब प्रपंच की पोट बांध के, सब प्रपंच की पोट बांध कर अपने शीश धरी, अपने शीश धरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, 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 तुम मोरी राखो लाज हरी। दारा सुत धन मोह लिए हों, दारा सुत धन मोह लिए हों, सुध बुद्धि सब विसरी, सुध बुद्धि सब विसरी, दारा सुत धन मोह लिए हों, दारा सुत धन मोह लिए हों, सुध बुद्धि सब विसरी, सुध बुद्धि सब विसरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, हाय अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी अब मोरी राखो। सूर पतित को बेग उबारो, सूर पतित को सूर पतित को
बेगी उबारो सूर पतित को। अब मोरी नाव भरी, अब मोरी सूर पतित को बेगी उबारो। सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो। अब मोरी नाव भरी, अब मोरी नाव भरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।